आज हम हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। पिछला वीडियो में मैंने हिमालय का वर्गीकरण किया था, यह पर्वतों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया था। आज देखेंगे नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। हम देखते हैं कि नदी घाटी के आधार पर हिमालय को 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उत्पत्ति हो रहा है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से उत्पत्ति होने के बाद यह आगे बढ़ते हुए कश्मीर घुसते हुए अंत में क्या होता है? अरब सागर में जा गिरती है। यहाँ पर क्या है? तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर झील से। तो सिंधु नदी का हुआ तिब्बत के मानसरोवर झील से उत्पत्ति हुआ और आगे बढ़ रहा है। कहाँ घुस रहा है? देखो तो जम्मू कश्मीर में घुस रहा है। जम्मू कश्मीर होते हुए ये तुम्हारा आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान होते हुए कहाँ? अरब सागर में आ जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके नीचे देखते हैं सिंधु के बाद ये सतलज नदी है। सतलज नदी का भी उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है? तिब्बत के मानसरोवर से। यह हमारा सतलज नदी है, सतलुज नदी। ये ऊपर था सिंधु नदी। तो पहला जो होगा हिमालय का वर्गीकरण, सिंधु और सतलज नदी का बीच का भाग को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। 1 नंबर में, यहां पर ये 1 नंबर होगा। सिंधु नदी और यह सतलज नदी का बीच का भाग को क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय अधिकांश भाग कहां पड़ेगा? ये कश्मीर में पड़ेगा। कश्मीर में पड़ेगा। और तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो चौड़ाई है, इसका चौड़ाई 560 किलोमीटर है। यह कितना है? 560 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं ये सतलज के बाद यहां पर देखना काली नदी है। काली नदी देखना नेपाल के बॉर्डर में, देखो नेपाल के बॉर्डर में देखो यहां पर कौन सा नदी है? ये काली नदी। ये नंबर 2। तो 2 नंबर जो है इसको हम बोलेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं। इसका अधिकांश भाग उत्तरांचल में पड़ता है। उत्तरांचल में, और इसका जो लंबाई होगा यह 320 किलोमीटर होगा। 320 किलोमीटर। देखो यहां से 320 किलोमीटर। 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर, तीस्ता नदी। देखो यहां पर ये 3 नंबर पार्ट है। 3 नंबर को अब ये देखो ना, काली नदी और या तीस्ता नदी। यहां पर लिखो तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। काली और तीस्ता का बीच का भाग को हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। ये क्या है? नेपाल हिमालय। 3 नंबर हो गया नेपाल हिमालय। इसका जो लंबाई है यह 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर है। देखना, काली और तीस्ता का बीच का भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। अब यहां पर देखते हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी,
ये 4 नंबर का भाग है, 4 नंबर। 4 नंबर जो है इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। यहां पर देखो, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का भाग को, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का भाग को असम हिमालय कहा जाता है। तो 4 नंबर हो गया असम हिमालय। असम हिमालय, इसका जो अधिकांश क्षेत्र देखना तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहां इसका जो क्षेत्र है किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा, तो राज्य में बोलेंगे सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यह 750 किलोमीटर लंबे क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस तरह हम हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर करते हैं और 4 भाग में बांटते हैं। पहला का भाग को क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय 1 नंबर दिखाई पड़ रहा है, जो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है। 2 नंबर जो है कुमायूं हिमालय है, सतलज और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। 3 नंबर जो है वो तुम्हारा सतलज और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, इसका यह नेपाल हिमालय कहलाता है। और 4 नंबर जो है यह असम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में फैला हुआ है। इसमें सबसे अधिक जो लंबाई हम देखते हैं, तो सबसे अधिक जो लंबाई जो है देखो नेपाल हिमालय का, नेपाल हिमालय का लंबाई कितना बता रहा है, 800 किलोमीटर बता रहा है। इसके बाद जो लंबाई में आएगा सिक्किम हिमालय, इसका लंबाई 750 किलोमीटर बता रहा है। इसके बाद तुम्हारा कश्मीर पंजाब हिमालय का लंबाई 560 किलोमीटर, और सबसे जो कम है वो कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर बता रहा है। अब इसका आगे आपको अगला वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।